सम जोड़ धी बराबर होता है संधि। क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सम जोड़ धी बराबर संधि। तो आज हम बताएंगे कि अपने से किस प्रकार संधि का परिभाषा जो होता है, डिफिनेशन जो होता है, किस प्रकार आप लोग बना लेंगे, हम आज बता रहे हैं आप लोग को। तो सम जोड़ धी बराबर संधि। उसी तरह जब हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो सम जोड़ कृत बराबर संस्कृत। सम जोड़ कृत बराबर क्या होता है? संस्कृत। तो देखिए, यहाँ संधि का परिभाषा जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे प्रथम पद का अंतिम वर्ण। किसी भी संधि का परिभाषा तब निकलेगा जब हम प्रथम पद का अंतिम वर्ण देखेंगे और दूसरे पद का पहला वर्ण देखेंगे। तो देखिए, हम दूसरे पद का पहला वर्ण किसे कहते हैं और पहला अंतिम वर्ण का अंतिम वर्ण किसे कहते हैं, हम एक उदाहरण के साथ आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ एक शब्द है हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय। तो यहाँ देखिए, हम बताएंगे कि इसमें पहला पद किसे बोलते हैं और दूसरा पद किसे बोलते हैं। तो हिम हो गया हम लोग का पहला पद और आलय जो है, ये आलय जो हो गया हम लोग का ये हुआ दूसरा पद। देखिए दोस्त, हिम प्लस आलय। तो यहाँ हिम जो है ये प्रथम पद के अंतिम अक्षर नहीं, यहाँ प्रथम पद के अंतिम अक्षर पर ध्यान देंगे तो म आ रहा है। क्या आ रहा है? म आ रहा है। तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर म आ रहा है, यानी म इधर म जोड़ दूसरे पद का, दूसरा पद ये हुआ, दूसरे पद का पहला वर्ण। दूसरे पद का कौन वर्ण? पहला वर्ण क्या है? आ है। क्या है? आ। तो म जोड़ आ, म जोड़ आ। तो देखिए, यहाँ म जो है, यहाँ नोट जो है, सबसे पहले आप लोग नोट समझ लीजिए, मेरा संधि का नोट। यहाँ कोई भी व्यंजन वर्ण हो, कोई भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर के बिना संभव नहीं है। चाहे कोई भी व्यंजन वर्ण हो, व्यंजन वर्ण में कोई भी अक्षर हो, उसका उच्चारण स्वर के बिना नहीं होता है। उसी प्रकार म जो है व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसमें क्या छुपा हुआ है? अ, यानी अ जोड़ आ, अ जोड़ आ, अ जोड़ आ, अ जोड़ आ बराबर क्या होता है? आ। क्या होता है? आ। तो देखिए, दो वर्णों के मेल से, ये दो वर्ण मिला हुआ है, यहाँ दो वर्ण मिला हुआ है, हिम प्लस आ, म प्लस आ मिला हुआ है, यानी म में ओ है। क्या है? ओ है। तो ओ जोड़ आ, ओ जोड़ आ बराबर होता है आ। क्या होता है? आ। अब यहाँ देखेंगे कि इसको जोड़कर कैसे परिवर्तित करके बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ ही जो है, ही का ही, यानी पहला पद जो होता है, इसी तरह जत्र का तत्र यानी ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो पहला पद उतार दिए हिम, लेकिन इसमें से जो है किन किन वर्णों की कोई पूछेगा संधि हुई है, तो इसमें अ जोड़ आ वर्ण की संधि हुई है। तो देखिए, परिभाषा के अनुसार दीर्घ संधि का परिभाषा होता है, हम बताएंगे थोड़ा देर में। तो देखिए, यहाँ हिम का हिम उतार दिए और अ जोड़ आ मिला, तो कौन सा वर्ण है बना? आ हुआ। तो देखिए संधि का परिभाषा कैसे होता है। तो संधि का परिभाषा जैसे देखिए, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, यानी दो को वर्ण जब मिलता है और उसमें जो उत्पन्न होता है, शब्द जो उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो देखिए, यहाँ हिम का हिम, हिम का हिम हुआ और ओ जोड़ आ मिला तो क्या हुआ? आ हुआ। तो ये दूसरे पद का जो है पहला अक्षर का लोप होता है। क्या होता है? लोप। तो इसमें का लय, लेकिन ये दोनों पद मिला, अ जोड़
आ मिला तो अन हुआ, तो इसमें वो आकार का मात्रा जोड़ देंगे तो हिमालय हो गया। क्या हो गया? हिमालय हो गया। हमें विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा कि प्रथम पद का पहला अंतिम वर्ण किसे बोलते हैं और दूसरे पद का पहला वर्ण किसे बोलते हैं। तो देखिए अब हम चलेंगे संधि के प्रकार के बारे में कि संधि के प्रकार कितने होते हैं और उसका क्या क्या रीजन होता है, सब हम बता रहे हैं। देखिए आगे इधर, तो देखिए संधि का भेद, संधि का भेद। तो संधि का जो है मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। तो देखिए अब जान लीजिए, ये संधि हुआ, ये क्या हुआ? संधि। मान लीजिए कि संधि का शादी हुआ, शादीशुदा संधि जो है इनका 3 पुत्र हुआ। एक हुआ स्वर संधि, दूसरा हुआ व्यंजन संधि, 1 में स्वर संधि, 2 में व्यंजन संधि और 3 में कौन संधि? विसर्ग संधि। संधि का शादी हुआ तो 3 संतान हुआ संधि का। कौन कौन? एक हुआ स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो इसमें जो है इनके तीनों संतान में जेठ कौन हुआ? स्वर संधि हुआ। कौन जेठ हुआ? स्वर। तो देखिए कहीं कहीं समाज में बड़े लोग बहुत होशियार होते हैं ना, बहुत तेज होते हैं अपने आप को, और कहीं कहीं समाज में छोटे लोग तेज होते हैं ना। तो यहाँ बड़ा वाला जो है ये सबसे तेज है क्योंकि इसका जन्म पहले हुआ है। किसका पहले जन्म हुआ? स्वर संधि का। तो स्वर संधि में देखिए आप लोग, स्वर संधि में ये क्या किया कि ऐसा जाल फेंका कि है दोनों का सदिये नहीं हुआ। इस ससुरा दोनों का दोनों कुंवार मर गया। कौन कौन? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और बच गया कौन? स्वर संधि। अकेले राज किया, मार पूरा शादी ब्याह अपना किया और ये दोनों आदमी के बखरा एक बेर संतान इसका हुआ 5 गो। यानी स्वर संधि का भेद कितना होता है? 5। कितना भेद होता है? 5। देखिए इसका सबसे जेठ का बेटवा है 1, यानी दीर्घ संधि है, और दूसरा बेटा इसका है गुण संधि। इसमें विशेष गुण होता है इसीलिए गुण संधि है। और तीसरा इनका बेटा है वृद्धि संधि। हरदम ससुरा इसमें बढ़ोतरी होता रहता है। और चौथा बेटा इसका है यौन संधि और 5वां बेटा ये रहा आयादी संधि। कौन संधि? लोग कहता है कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। चलिए अब देखिए यहाँ एक बार और समझ लीजिए संधि के भेद। कहीं कहीं बच्चा सब क्या करता है, मिस्टेक कर देता है कि संधि के क्वेश्चन पूछता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो बच्चा क्या करता है कि कह देता है 5, जबकि संधि का 5 भेद नहीं होता है। अरे संधि के बेटवा का 5 भेद होता है, संधि का भेद में 3 होता है। तो संधि का भेद कौन कौन होता है? एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो देख लीजिए, तीसरा होता है कौन संधि सर? विसर्ग संधि। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पहला होता है संधि के 3 भेद कौन कौन होता है? एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब देखिए इसका खानदान चला, ये दोनों को नौलत रख दिया, शादी ब्याह इन लोग का नहीं हुआ। स्वर का 5 को बेटा हुआ, इसीलिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। तो जान लीजिए आज हम परिभाषा दे रहे हैं स्वर संधि का, इसका कुछ पहचान बता रहे हैं आप लोगों के पास। देखिए तो स्वर संधि स्वर वर्णों के मेल के कारण। किस वर्णों के मेल के कारण? स्वर वर्णों के मेल के कारण। आप लोग तो स्वर वर्ण पढ़े हैं, वर्ण के कहानी में स्वर पढ़े हैं, व्यंजन पढ़े हैं। तो स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन संधि कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं? इसका 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। तो दोस्तों आप लोग अच्छा सा समझ लीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा
अगर कोई कमी होगा वो भी लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इससे भी आधा भी अच्छा माने इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाएं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छा से। तो देखिए यहाँ संधि स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा भेद है गुण संधि, तीसरा भेद है वृद्धि संधि, चौथा भेद है यौन संधि और पांचवा भेद है अयादि संधि। कौन संधि? तो देखिए एक अपने हाथ से रचना करके बहुत मेहनत करके अंशु सर एक ट्रिक बनाए हैं कि संधि के तीनों भेदों का शॉर्टकट ट्रिक। कौन ट्रिक? यदि शॉर्टकट के माध्यम से जानना चाहते हैं कि संधि के भेद का कितना ट्रिक होता है, हमको ये सब ढाल कमंडल ये सब कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ शॉर्टकट में संधि का भेद और उसका पूरा अच्छा से उसका नाम याद कर लेना है। तो देखिए क्या करेंगे, संधि के भेदों का शॉर्टकट ट्रिक, संधि के भेदों का शॉर्टकट ट्रिक। तो देखिए मेरा ट्रिक है, जूम कीजिए इसको, जूम करके दिखाइए। मेरा ट्रिक है कि मुझे विवश मत करो, मुझे विवश मत करो, मुझे क्या मत करो? विवश मत करो। अलग करेगा लोग, हमको विवश कर रहे हैं आप लोग, हमको विवश मत कीजिए। कैसे आप ही लोग के चलते ये ट्रिक बनाया है। हाँ देखिए कैसे विवश हम आप लोग विवश करेंगे तो अंशु सर खाली ट्रिक बनाएंगे। ऐसे आप लोग चुप रहिए। तो मुझे विवश मत करो, तो बी से होता है सर जी विसर्ग संधि, है ना? देखिए ध्यान दी, बी से कौन संधि होता है? विसर्ग संधि। और आधा ब है, इससे होता है व्यंजन संधि। और ये स जो है हलंत वाला कभी आधा होता है। चोरवा किधर तक रहा है जी? बहुत मार मारेंगे। तो स से क्या होता है? स्वर संधि। कौन संधि? स्वर संधि। तो देखिए ये हम लोग का संधि का तीन भेद मिल गया। कौन कौन संधि? एक है विसर्ग संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है स्वर संधि। तो चलिए हम आज आप लोग को इस स्वर का जेठ वाला बेटा जो है दीर्घ संधि, इसके बारे में बता रहे हैं। आप लोग खूब अच्छा से सुनिएगा। चलिए तो साफ सही से सोच अक्षर उल्टा अक्षर दिखाई देखे क्या है? सर देखिए एक में था दीर्घ संधि। कौन संधि? तो इसका परिभाषा आधा सुनिएगा। देखिए आप लोग पढ़े हैं मैट्रिक क्लास में खोखा वाला पाठ में नलिन ब्रोतन शर्मा का 20 के दांत कि महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? कैसे होकर क्षमता ढेर वाला सुना हो, तू बहुत सपोर्ट करता रहा, तू कहता वो कनिए में कबाड़ा सुनी। तो महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन ज़्यादा, किसका पावर ज़्यादा होता है? महल वाले का। कहीं भी जाएगा तो उसके सामने झोपड़ी वाले नीचे, वो अपने सामने कभी उसको नीचे देखेगा ना। यही कारण, यही रीजन है दीर्घ संधि का, यही रीजन है। कैसे रीजन है देख लीजिए। दीर्घ मिस होता है बड़ा, हमने के भोजपुरी में सुन ले भाई सन लघु शंका दीर्घ शंका सुनन भाई सन ओकरे प्रतिरूप है। तो सुनी, तो लघु मिस होता है छोटा और दीर्घ मिस क्या होता है? बड़ा। तो दीर्घ मिस बड़ा, तो दो समान स्वरों को मिलाकर, दो समान स्वरों को मिलाकर, तो दो समान स्वरों को मिलाकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। कौन स्वर हो जाते हैं? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब देखिए इसके कहने का मतलब है
कि दो समान जब स्वर मिलता है तो कौन स्वर हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। कौन स्वर हो जाता है? दीर्घ। देखिए कैसे, यहाँ अ जुड़ अ, तो दो का मतलब होता है दो। दो का मतलब क्या होता है? दो। दो समान, क्या? सॉरी यहाँ छूट गया था, समान। तो दो समान स्वरों को मिलाकर, दो समान स्वरों को मिलाकर दीर्घ स्वर हो जाता है। कैसे? देखिए आप लोग बता रहे हैं, आप लोग को पूरा अच्छा से बताएंगे। तो दो का मतलब होता है दो, आप लोग एक दो गिनती पढ़े हैं, तो दो का मतलब होता है दो, और समान का मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। समान का मतलब बराबर या एक जैसा। तो यहाँ देखिए महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच हम झगड़ा लगा दे रहे हैं। यहाँ जो है अ जुड़ अ, यानी दो को समान स्वर मिल गया है। अरे स्वर बड़ा कौन कौन होता है? अ से लेकर अ तक 11 को संख्या होता है इसका, होता है ना। तो दो समान स्वर को मिलाकर एक दीर्घ हो जाते हैं ना। तो अ जुड़ अ, क्या? अ जुड़ अ बराबर क्या होता है? आ ना। अब बड़का में चाहे दोनों छोटका मिली तो बड़का हो जाएगी, बताइए ना हो। तो देखिए यहाँ जो है दो गो छोटा स्वर मिला तो बड़ा स्वर हो गया। उसी प्रकार एगो बड़ा आदमी है और एक छोटा आदमी है, तो कौन आदमी होगा? बड़ा आदमी होगा ना। अब यहाँ देखिए छोटा ई है और बड़ी ई है, तो कौन ही होगा? बड़ी। क्या है कि बड़का और छोटका में जब तुलना किया जाए तो कभी बड़का बड़का होता है और छोटका, कैसे परिभाषा कर